वर्कआउट करना चाहिए। तो ये स्टोरी हम लोगों ने कल वर्कआउट की, एग्जीक्यूट की। तो वंस वी आर एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस, व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, वी जस्ट नीड टू परफॉर्म द एसक्यूएल ऑपरेशन ऑन देम। ओके, एज यू नो, इसके पहले भी हम लोगों ने वर्कआउट किया था कि जब जेएसपी में हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करते थे। ओके, उसके बाद हम लोग उस पर एसक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करते थे एंड देन विल मूव अहेड। सो सेम स्टोरी यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। डेटाबेस कोई भी हो, आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल लाइन, दैट इज, यस गाइज, टेल मी द लाइन, टेल मी द लाइन। Yes, which function we have to use? SQL के अंदर request use करते थे सर। हाँ, yes guys, what is the line to connect with the database? What is the line? Connect with the database, what is the line? MySQL underscore connect, yes or no? In bracket how many parameters? 4 हाँ, कल ही हुआ है ये अपना। 4 parameters. 4 parameters. Among them first is Server name, second username, password and database name. username, password and database name। पहली चीज़, when we want to connect with the database, हमेशा आप ध्यान में रखोगे, अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो वी हैव टू राइट डाउन द सिंपल लाइन, दैट इज MySQL_connect। once we are write down MySQL_connect, we just need to pass the server name, that is a local host। local host क्यों? क्योंकि डेटाबेस हमारे लोकल मशीन पे है। अगर आप इन फ्यूचर इसे डिप्लॉय भी करते हो, सर्वर पे डिप्लॉय भी करते हो, तो भी आपको इसे इसी तरीके से वर्कआउट करना होता है, इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है। सो वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन अ लोकल होस्ट। हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे लोकल होस्ट। तो यहाँ पे सर्वर का जो नाम है वो लोकल होस्ट पास किया है, क्योंकि सर्वर ही यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जीक्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लोकल होस्ट। ओके, देन नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, दैट इज यूजर नेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर नेम? यूजर नेम यानी जो आपके डेटाबेस का नाम होगा उसे हम लोग बोलेंगे यूजर नेम। सो यूजर नेम व्हाट इट डज, इट जस्ट गिव अस द रूट, बिकॉज रूट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का जो यूज़र नेम रहता है, जैसे MySQL का यूज़र नेम पहले रूट था, अब ये रूट ही हम लोगों को पास करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसकी जगह ओरेकल पास करते हो, ओरेकल डेटाबेस यूज़ करते हो, तो वी हैव टू पास विद द सम डिफरेंट थिंग्स। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोग बोलेंगे कि मुझे ओरेकल को वर्कआउट करना है, तो वी जस्ट हैव टू पास हियर द ओरेकल। ओरेकल का जो यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा वही इसमें पास हो जाएगा। दैट द स्टोरी वी हैव टू यूज़, दैट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। So basically whenever we just want to deal with this, what the thing we have to do, we just have to work out with a simple entity, that is just getting the username and getting the password। तो सर्वर नेम का यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा और हम लोग इसे पास करेंगे और हम लोग इसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। सो वंस वी आर कनेक्टेड विद दिस, अब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी तो हो गई। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होने के बाद अब हम लोग आगे मूव करेंगे, दैट इज़ परफॉर्मिंग क्वेरी एग्जीक्यूशन। मुझे अब क्या करना है, क्वेरी को वर्कआउट करना है। आई जस्ट वांट टू गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। तो हम लोग क्वेरी को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो यहाँ पे हम लोगों को अगर क्वेरी को वर्कआउट करना है तो सिंपल लॉजिक है। क्वेरी को वर्कआउट करने का सिंपल लॉजिक है, व्हाट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस देख लेता हूँ। लेट मी स्टार्ट द सर्वर XAMPP। और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि जब भी आपको कोई भी सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को वर्कआउट करना है, आपको सर्वर स्टार्ट करना ही पड़ेगा। वो अपाची टॉमकैट रहो, वो XAMPP रहो, वो SQL सर्वर रहो, कोई भी रहो। ओके, वी हैव टू जस्ट स्टार्ट अ सर्वर। हम लोगों को सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा।
Okay, that's the important thing. So let me start the server again. So let's see. यहाँ पे लिखता हूँ अगेन लोकल होस्ट स्लैश php myadmin, लोकल होस्ट स्लैश php myadmin. मुझे ये मिला है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा डेटाबेस पास किया, विच डेटाबेस का नाम यहाँ पे पास नहीं किया है मैंने. आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ लेट से MyDB 383 से कनेक्ट करता हूँ. और नथिंग इज देयर. ये MyDB 451 से कनेक्ट करता हूँ. सो आई राइट डाउन हियर MyDB 451, जो भी डेटाबेस होगा आप उसके साथ कनेक्ट करोगे. तो मैं यहाँ पे अभी पहले देख लेता हूँ कि वेदर इट इज एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली और नॉट or any error. mydata.php. So it's executing properly. Now what I want to do, अब ये जो मैंने लिया है MyDB 451 नाम का डेटाबेस, इसमें एक टेबल है जिसका नाम है यूज़र डेटा. ओके, हियर आई एम गेटिंग वन टेबल विद द नेम ऑफ यूज़र डेटा. इसका नाम है यूज़र डेटा. तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. तो अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है, वर्कआउट करना है, तो हाउ वी कैन एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे देखिए, इसमें मुझे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है. आई जस्ट वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज़ इनटू दिस. यूज़र डेटा में मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है. तो हम लोग यूज़र डेटा में वैल्यू को कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे. ओके, तो अगेन द क्वेरी वी हैव टू फायर. बताएगा कोई व्हाट इज द क्वेरी? इंसर्ट की क्वेरी क्या है? Insert into table name. इंसर्ट इनटू टेबल नेम. यस. into the bracket table name. Insert into table name, then yes guys, insert into table name, variable name, data type, और insert into table name, values in bracket पहले कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम की वैल्यू, तीसरे कॉलम की वैल्यू एंड सो ऑन. जो भी आपको कॉलम की वैल्यू पास करनी है उस कॉलम की वैल्यू. ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, insert into table name. So I am just going to pass the query here. Insert into table name, that is what? User data. Insert into table name user data. Values in bracket यहाँ पे पास कर दूंगा पहले कॉलम की वैल्यू, that is I want to pass the name. So what we are going to pass here? Name की वैल्यू पास कर देता हूँ. लेट्स से आई बेस, सभी कॉलम्स की वैल्यू मुझे पास करनी पड़ेंगी. सेकंड, ईमेल पास कर देता हूँ abcd@1234, कॉमा. उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पास कर देता हूँ सी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पास कर देता हूँ abcd11, और उसके बाद पासवर्ड पास कर देता हूँ व्हाट, लेट्स से abcd लाइक दिस वन. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज माई सिंपल क्वेरी. ओके, ये जो है ये मेरी क्वेरी है. आई एम जस्ट गोइंग टू वर्कआउट विथ इंसर्ट क्वेरी फर्स्ट. मैं काम कर रहा हूँ इंसर्ट क्वेरी से. ओके, मैं काम कर रहा हूँ इंसर्ट क्वेरी के ऊपर. सो व्हाट द थिंग, वी जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट विद द इंसर्ट ऑपरेशन. हम लोगों को वर्कआउट करना है इंसर्ट ऑपरेशंस के साथ. तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आई जस्ट राइट डाउन द क्वेरी. अब मुझे अगर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द क्वेरी, इन व्हाट वे वी कैन एग्जीक्यूट द क्वेरी. हम लोग क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? लेट्स गो फॉर दिस वन. सो इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, वी हैव टू राइट डाउन mysqli_query, mysqli_query. then we have to pass $con, comma query. We have to pass $query.
Very easy logic is there to work out. Guys, अगर आप लोगों को इंसर्ट क्वेरी वर्कआउट करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी वर्कआउट करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखा, फिर वैल्यूज़ लिखा, फिर उसमें वैल्यूज़ को पास किया एंड जस्ट MySQL अंडरस्कोर क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखा. ओके, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी यहाँ पे लिखा एंड राइट डाउन $, कॉमा क्वेरी. अब गलत भी हो सकता है, मे बी. वी जस्ट हैव टू क्रॉस चेक इट, वी जस्ट हैव टू वर्कआउट विद दिस. तो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन. सी हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करते समय लेट्स चेक वेदर द वैल्यू विल बी इंसर्ट और नॉट. मैंने सेव किया और एग्जीक्यूट किया, सो इट जस्ट वर्किंग. गो इनटू द डेटाबेस. अब ये इतने रिकॉर्ड्स है, लेट्स चेक. ये देखिए आ गया नया रिकॉर्ड, ऐसा नो? Yes sir. गाइस क्लियर ना? क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने सिंपल चीज़ वर्कआउट की. वी आर जस्ट टेकन अ डेटा. ओके, डेटा को लिया, डेटा को लेने के बाद हम लोगों ने उसे एग्जीक्यूट किया, वर्कआउट किया. हाउ वी आर डील, जस्ट इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ इन ब्रैकेट पहले कॉलम की वैल्यू, कॉमा दूसरे कॉलम की वैल्यू, तीसरे कॉलम. क्योंकि क्यों मैंने सभी कॉलम की वैल्यू पास की, क्योंकि मुझे सभी रिकॉर्ड्स में, सभी कॉलम्स में डेटा को इंसर्शन करना है. आई जस्ट वांट टू इंसर्ट डेटा इन ऑल कॉलम्स. सभी कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना है, इसीलिए मैंने उस वैल्यू को पास किया. एम आई क्लियर गाइज? Yes sir. क्लियर एवरीवन? ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एग्जीक्यूट कीजिए. एग्जीक्यूट क्वेरी जैसे इंसर्ट है, उसके बाद डिलीट है, अपडेट है, नंबर्स ऑफ थिंग्स है. जस्ट वर्कआउट. हर कॉलम का डेटा टाइप, अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होना चाहिए. बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर रहता है. हाँ, आपने अगर सिलेक्ट नहीं किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इंटीजर. चेक करा बरोबर, इथे डेटा टाइप स्ट्रिंगच पाहिजे. नाउ लेट मी इन्सर्ट. नाउ चेक, गॉट द आउटपुट. Yes, sir. Clear now? Check it. Remaining all. Those who have an issue still into the execution, please check it. निखिल, येईल का करता? बघतो सर करून. Do it. चा पेज नहीं रन करा. व्हाट इज द टास्क यू हैव टू परफॉर्म? फॉर्म/फॉर्म. ओके, फॉर्म/फॉर्म मध्ये मी एक टेक्स्ट बॉक्स घेईल. इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट. ओके, याला मी नाव देतो प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर नेम. जे मी नाव एंटर करेल तोच डेटा इन्सर्ट झाला पाहिजे. गेटिंग माय पॉइंट गाइज? काय करायचं लक्षात आलंय का? आपण JSP मध्ये पण सेम टास्क परफॉर्म केली होती. हा माझा फॉर्म येईल इथे. फॉर्ममध्ये मी जेव्हा इथे काही टाईप करेल आणि सबमिटर क्लिक करेल तोच डेटा इन्सर्ट झाला पाहिजे. आय वॉन्ट दॅट वन ऑनली. क्लियर का? Yes sir. Yes, sir. Clear? So try to work out on this. We'll go on tomorrow again. Dynamic execution workout करायला सांगेल. आणि मग येतं सिलेक्ट ऑपरेशन. जस्ट हॅव टू गो इन द सिलेक्ट. ओके, व्हॉट द वे टू बी डील विथ द सिलेक्ट, व्हॉट द वे टू बी एक्झिक्यूट द सिलेक्ट. क्लियर? Yes sir. Okay, so try to work out, try to execute. Till bye bye, good day, take care guys. Thank you, sir.